अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। आई लव यू बोला ही नहीं? वो हमेशा बोलता हूँ। नहीं तो फिर रोमांटिक आप ज्यादा कैसे होगी? वो तो पूरे टाइम तो आई लव यू बोलते रहते पर हैं। रोमांटिक मैं ही हूँ, खाली आई लव यू बोलते हैं। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे तुम। अरे वाह, कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है और जिंदगी वापस खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, तो जिंदगी बहुत सरप्राइजेस से भरी होती है। जी। मिसेस शर्मा, हमारे पास इनके लिए भी एक सरप्राइज है। हमारे साथ हैं मिस्टर एंड मिसेस मुंडोसिया एंड मिस्टर एंड मिसेस बेदमुता। तो शर्माइन, इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जी, आइए उसे देखते हैं। चलिए। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी। मेरा नाम सिद्धांत मनोज बेदमुता है एंड मेरे मम्मी डैडी का नाम है योगिता मनोज बेदमुता एंड मनोज रमनलाल बेदमुता। थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड था मम्मी पापा दोनों के लिए, लाइक कॉप अप करने के लिए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ केमिस्ट्री उनका अच्छा हो गया। जब मैं 10th का रिजल्ट आया था तो मुझे जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन था। मैं नर्वस था थोड़ा, तो तभी डैड ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास आपके आगे का फ्यूचर है, आप उसमें पढ़ो और उसमें कुछ बन के दिखाओ। मॉम और डैड, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आई लव यू और मैं दुनिया में आपको हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं पूर्वा हूँ और मैं मनोज और योगिता बेदमुता की बेटी हूँ। मेरी मम्मी टिफ़िन बनाती है, नाश्ता करवाती है, फिर पढ़ाई करवाती है, फिर डांस क्लास भी लेके जाती है। इसलिए मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, जो मैं मांगती हूँ वो मुझे देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स का हर सपना पूरा करूँगी और मैं बड़ी होकर बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनूँगी। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है। बहुत अच्छा सरप्राइज। मतलब ये ऐसा है ना कि हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं 10 साल, ऐसे लगता है सालों से हम लोग जन्म से साथ हैं। और बच्चों को भी मतलब ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये मेरी, मतलब बेटी को तो पता ही नहीं, लेकिन हम लोग सब बने ही एक दूसरे के लिए। अच्छा, बेटी को पता नहीं है ये सब चीजें। अच्छा, और शुक्र है कि कहीं रिलेटिव्स आजू बाजू वाले नहीं, वो सब डालते हैं, वैसा वो- मालूम है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती, वो accept इमेजिन नहीं नहीं करती, करती, वो क्योंकि तो इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कुछ भी नहीं, ये ऐसा बोलते कि जो बोलते हैं ना तो लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको बताएंगे ना, मतलब जैसे जाते हैं तो अभी बोल देते हैं परिवार वाले, इनके परिवार वाले तो, मेरे परिवार में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, लेकिन इनके परिवार में बिन माँ की बच्ची है या वॉटेवर, उसके सामने मतलब ऐसा दिखाएंगे उसको। लेकिन मैंने ना उसको क्या बोला, एक ही बात उसको बचपन से सिखाता है, देखो हर एक पेरेंट्स जो होते हैं शादी करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन भगवान ने ना मुझे यशोदा माता बनाया है कि वो लाख हजारों में एक को ये देता है मौका कि वो उसको ले, तो भगवान को पता था कि मैं एक कैपेसिटी है, मैं कर सकती हूँ। उनका बच्चन जी का डायलॉग है कि मतलब जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है, तो ये उसके जहन में मैं जब से डालती है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ को। बहुत बड़ी बात कही आपने। उसको फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ को, लेकिन कभी उसको बोलती ना तो वो बोलती है मुझे पता है सिद्धू भैया की वो मम्मी है, आप मेरी मम्मी हो। एक बात कहूँ लेकिन आपको, हाँ। देवकी से ज्यादा यशोदा बनना मुश्किल है, लेकिन यशोदा का कान्हा बनना भी बहुत जरूरी है। तो कहीं पे पूर्वा ने भी आपको वो आपकी कान्हा बन दी है और एक्सेप्ट भी कर लिया है। वेरी नाइस। तो भाभी, आपकी पहली शादी जो हुई थी, 17 साल की शादी, 10 साल का बेटा, उसमें से आपने निकलने का फैसला क्यों किया? जब हमारी शादी हुई तो 6 महीने बाद मुझे पता चल गया कि हम एकदम ही ऑपोजिट पोल्स है। हमारा बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं था, बिल्कुल ही एक वन मेल जो होना चाहिए 0 था। सोसाइटी का प्रेशर था, पेरेंट्स का भी ऐसा लग रहा था कि
सबको एक शौक लगेगा कि ऐसे कैसे। हालांकि उन्होंने बहुत बार बोला कि डिवोर्स ले लेते हैं, नहीं साथ में रहते हैं, पर मेरा ये था कि हम ट्राई करते हैं, हमने ये डिसीजन लिया आपने है। कोशिश की उसको वर्कआउट करवाने बहुत की? बहुत 17 साल कोशिश की आपने 17 वो years रिश्ता निभाने की। फिर तो फिर हमने बहुत पीसफुली बैठ के डिसाइड किया कि अब ये ज़्यादा खींचने से मेरी तबीयत पे बहुत असर हो रहा था, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा कि इतना खींचने का कोई पॉइंट नहीं है। और मैं खुद जो काम कर रही हूँ उसमें मैं लोगों को ये मोटिवेट करती हूँ कि आप अपनी लाइफ का जो एक तरीका है जीने का, लाइफ कोचिंग में वही सिखाते हैं हम। मैं उससे ऑपोजिट जी रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लोगों को कि आप अपनी खुशी के लिए जियो, आप ऐसे घसीट घसीट के मत जियो। और मैं खुद ऐसे जी रही हूँ तो मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। और मेरे बेटे के मामले में हम दोनों के झगड़े हमने ऐसे रखे कि उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। हालांकि हमारा डिवोर्स हुआ, हमारे बेटे को पता तक नहीं चला कि अब मम्मा यहाँ पे नहीं रहने वाली है, तो वहाँ तक हमने मेंटेन करके रखा चीज़ों को। तो हम दोनों ने वो काफ़ी ट्राई की वो चीज़ का, और फाइनली फिर हमने ये कॉल लिया कि डिवोर्स कर लेते हैं। आपका बेटा है, आपके बेटे ने आपकी मैरिज के साथ कैसा एक्सेप्टेंस रहा उसका? उसका बहुत एक्सेप्टेंस रहा। इनफैक्ट बिकॉज वो इनको मेरे फ्रेंड की तरह जानते थे, तो वो बहुत ही खुश हुआ कि उसने घर में माहौल देखा था, उसे लगता था कि उसके फादर मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो काफ़ी बार मुझे ऐसे बोलता था कि मम्मा आप छोड़ क्यों नहीं देती पापा को, अब इतने छोटे बच्चे को क्यों समझता था मुझे नहीं पता है, पर आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं। और जब हमने शादी की तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। हमारी शादी पे तो वो नहीं आ पाया, उसका स्कूल था और हमने बहुत जल्दी जल्दी में की, पर हमारे रिसेप्शन में वो एकदम खुश था, सबके साथ हिल मिल रहा था। जब मेरी मेहंदी लग रही थी तो बहुत खुश हो रहा था, पिक्चर्स ले रहा था मेरी। मेरे घर पे हमारे पास आता है, कस्टडी उसके फादर ने अपने पास रखी है। हालांकि हम जॉइंट कस्टडियन हैं, पर वो अभी मुझे मिलने भी नहीं देते, बात भी नहीं करने देते, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। पर जब भी वो आया हमारे पास तो वो इनके पास सोएगा, इनके पास कि मुझे पापा आप सुलाएंगे, आप स्टोरी करेंगे, वो दोनों की टीम रहेगी। तो इतना ज़्यादा प्यार, एक्सेप्टेंस प्रियांशु के लिए, मेरे बेटे के लिए। मेरा जब कस्टडी केस चला तो बहुत गंदगी मची। जैसे मेरे एक्स हस्बैंड रात को 2 बजे पुलिस लेके हमारे घर पे आए कि इसने किडनैप कर लिया है बेटे को, और बहुत सारी गंदगी फैलाई। बहुत समाज में भी बहुत सारा ख़राब बोला, मेरी सोसाइटी में भी बोला। पर और आज भी मेरे राइट्स है, कस्टडी डिक्री में लिखे हुए हैं कि मैं बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, फिर भी वो बिंदास खुलेआम ईमेल पे लिख के बता रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मिसेस शर्मा जी। आइए हम कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। चलिए जी। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बात ऐसी निकली तो, पर मैं इंसान भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। तो शर्माइन जी। अगर दिमाग स्वस्थ हो और इंसान के अंदर साहस हो, हर चीज आसान हो जाती है। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। हमने अक्सर सुना है कि पुनर्विवाह वाली शादियां वर्क नहीं करती हैं, उनमें बच्चे होते हैं। पर ये देखिए, 2 कमाल के फादर्स हैं हमारे साथ। इन्होंने अपने पत्नियों के पिछली शादी के बच्चों को इतने तरीके से अपनाया। मिसाल हैं आप, मिसाल हैं। कुल मिलाकर शर्माइन, मुद्दा ये है कि जिंदगी एक खेल है और उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही खेलना चाहिए।
भाई साहब, आपकी पहली शादी के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? मेरी पहली शादी 2004 में हुआ था। कविता मनोज बेदमुथा जी। मेरी बेटी जन्मी 27 नवंबर को 2005 में। उनकी डेथ हुई 23 दिसंबर 2005 में। अच्छा, एक महीने एक महीने के अंदर में हुई उनको। तो इस वजह से आप पुनर्विवाह की जी। और भाभी जी, आप बताएंगे आप अपनी पहली शादी के बारे में? पहली शादी तो ये तो मेरा डाउरी का केस था। ये मेरे भाई का फ्रेंड है, उनके पापा, उनके सामने कोई रहता है, उनका ये रिश्ता था, तो उनको भी ये लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमारे को बायोडाटा दिया, वो भी गलत था, बताया गया सब कुछ गलत था कि बैंक में बड़े पोस्ट पे, और देखा तो प्यून था वहाँ का। और जिस दिन शादी करके गई उसी दिन उसने सुहागरात के दिन ही मुझे मारा। अच्छा, ओके, तो मीन्स पे आपकी आपका पहली फिर divorce? शादी, हाँ। पहली शादी होके आपका डिवोर्स हुआ हाँ, है। divorce कितने हुआ। साल के बाद डिवोर्स हुआ? एक्चुअली 5 साल बाद मेरा डाइवोर्स अच्छा, हुआ। बाद। तो आज आपको शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 10 11 साल। क्या होता है शादीशुदा जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं भाभी जी कि मतलब खुशी के, गम के, लेकिन जरूर भाई साहब ने कुछ आपकी लाइफ में ऐसा किया है शादी के बाद जिसको उस मोमेंट के अंदर आपको लगा हो क्या मेरा पार्टनर है, क्या मेरी जिंदगी है, इसने मेरा फक्र महसूस हुआ हो उस वक्त के। एक्चुअली मेरे पापा को कैंसर था और पापा एकदम मतलब अभी जाने पे टाइम पे ही थे, मतलब एकदम लग गए थे ऐसे। तो ऐसा हो गया कि मुझे मिलने लेके गए थे पापा को। तो लिटरली उस वक्त इन्होंने ना मुझे वहाँ पर रखा और मैं पापा के साथ लास्ट के 15-20 डेज उनके साथ रही, उनके पास कंटिन्यू हाथ पकड़ के रही। और मैं ये मतलब इधर भैया की शादी मतलब देखने आ रहे थे, सब कुछ इन्होंने छोड़ा लेकिन मेरे पापा के पास रहने दिया और मेरे पापा ने मेरे हाथ में उनकी जान छोड़ी। तो ये पल उन्होंने जब मुझे जीने दिया, ये लिए मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखता है कि ये मेरा पार्टनर था, इसलिए मैं वो पल उनके पास थी और उनकी मैं सेवा भी कर पाई। तो मैं ये बहुत प्राउड फील करती हूँ। नहीं तो अदरवाइज लड़कियाँ सब कुछ हो जाने के बाद ससुराल से आती है। बहुत सारे लोग ये बात तो कहते हैं कि अभी शादी करनी चाहिए, आपकी शादी की उम्र हो गई है, अकेला नहीं रहना है, शादी तो करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पुनर्विवाह का मुद्दा आता है वहाँ वही लोग इतने आपको सपोर्टिव नहीं दिखते। आज भी हमारे समाज में, फैमिली में पुनर्विवाह को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट, डर, कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क्स है। तो आप उन लोगों को या फिर जो लोग हैं जो शायद पुनर्विवाह करना चाहे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी एक चांस, कुछ भी खराब हुआ हो, एक चांस और लेना चाहिए और लाइफ को एक मौका देना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप जहाँ पे भी अटके हो उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प लो। कोई चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती, हमारी रिलेशनशिप भी कोई गारंटी बॉन्ड साइन नहीं हुआ है, पर अगर आप उसे वर्कआउट करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली हो सकती है। मतलब आप पुनर्विवाह को रेकमेंड करती हैं? 100%। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आप रह नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ में मैरिज में इतना ट्रॉमा है, जैसे मेरी लाइफ में मैं 17 साल रही, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसे घुट घुट के मर मर के जीने से बेटर है आप बदनामी से नहीं डरिए, आप किसी का क्या कहना है उससे नहीं डरिए। तो आप अपना काम करिए, जो आपके लिए नेसेसरी है वो आपको करना चाहिए। भाभी, आप तो बहुत डर रही थी पुनर्विवाह के वक्त, अब आप क्या कहेंगी? जब आप पुनर्विवाह कर रहे हो, कोई भी इंसान है, चाहे लड़का हो चाहे, ये कभी नहीं चाहता कि हमारी शादी टूटे और हमारा ये चीज हो। जी जी। कोई भी नहीं चाहता है। जी। लेकिन किस वजह से, मतलब अभी ये तो डाइवोर्स की एक बात होगी, समझो चलो उसमें कुछ दोष है, हम में कुछ दोष हो गए, लेकिन किसी के हस्बैंड देखो 1 महीना हो जाता है, अभी मेरे सोसाइटी में हुआ है, हनीमून पे गए और हस्बैंड मर गया, देन वो लड़की क्या करेगी? हमेशा बोलती कि नारी अबला है, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ कि नारी अबला है। देखो, जब लड़के का मतलब कोई वाइफ मर जाती है, वो उसको स्मशान ले जाते हैं, 1 महीने में लड़की की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब लड़की का कोई मर जाता है ना, तो सब परिवार वाले, काकी मौसी चाची गाँव वाले सब, अभी तुझे तो ये बच्चे के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, ऐसा करना है, वैसे उसको नसीहत देते। तो अब सच में बताइए अबला कौन है? ये अबला है वो नारी, वो तो अपना मतलब बच्चा हो तो मतलब बर्तन झाड़ू करके उसको पोस के बड़ा करेगी, वो सपोर्ट नहीं लेगी। लेकिन इसको तो ये इंसान होके भी इसको शादी करा दी, तो कौन अबला कौन है? आदमी अबला है, नारी नहीं है अबला। सुपर, वेरी नाइस। शर्माइन जी, आज का गेम प्लान क्या है? चलिए तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, फिर बताती हूँ। चलो चलिए गेम खेलते हैं। तो हमारे गेम का नाम है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। और मेरे हाथ में काली पट्टी हो। गेम बड़ा सिंपल है। इस कपड़े के नीचे कुछ बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों में कुछ चीजें हैं। जब आपकी आंखों पर हम ये काली पट्टी बांधेंगे तो आपको अपने पार्टनर के
हाथ में हाथ देना है और उस बर्तन के अंदर की चीज को निकाल कर पहचानना है। ओके जो सबसे पहले ये गेम को खत्म करेगा, ज्यादा चीजें बताएगा, वो हमारा विनर होगा। ठीक है। ठीक है, तो मिसेस शर्मा सबसे पहले किससे खेले? तो सबसे पहले ये मुंडोतिया कपल खेलेंगे और बेदमुथा कपल बाहर जाए। थैंक यू मैम। मिसेस शर्मा, हाँ जी। ओके यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ ये डालिए अंदर हाथ। हाँ चेक कीजिए क्या है, फटाफट फटाफट। बात कर सकते हैं, खा हाँ, सकते हैं, चख सूंघ सूंघ सकते हैं। जल्दी क्या है? टाइम वेस्ट है भाई साहब, याद रखिएगा। मुझे कुछ आटा टाइप लग रहा है, आटा है कुछ। आटा। ये टैल्कम पाउडर है। कभी खाया नहीं है। अगले बर्तन पे लाइए। हाँ हाँ डालिए। हाँ। ये फली है कुछ। करेला करेला? या कड़वा। करेला। अभी हाँ आइए, राइट में आइए, राइट में आइए। हाँ वो नींबू का शरबत बनाने की कोई मतलब नाम नहीं पता है, पर उसका कोई मिक्स लग रहा है जो बनाने का। टाटरी टाटरी। हाँ हाँ हाँ। चलिए अगले पे आइए। अगले हाँ। ये तो वो चारकोल लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। कैसा खाया भाई साहब, अच्छा लगा? हाँ राइट। हाँ हाँ वहाँ डालिए। हाँ हाँ हाथ। उनको भी ले दीजिए। ये कोई साबुन है। करेक्ट करेक्ट। अब सब कुछ खा रही आगे है। आइए। और क्या? आखिरी बचा आखिरी है। हाँ हाँ ये हाँ। ये भी खाना पड़ेगा। नहीं आपकी मर्जी है। एक मिनट, ये कोई क्रीम है, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर या ये क्रीम तो है, लेकिन आप फाइनल जवाब दे दीजिए तो हम आपको शैम्पू? शैम्पू? शैम्पू लग रहा है। शैम्पू लग रहा है? ये कागज चिपकाने वाली कौन सी क्रीम होती है? अरे रुकिए 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 रुकिए, आपकी आंखों के पट्टे निकाल देते हैं। अब भाई साहब के निकाल रुकिए। छह में से 4 सही 1 जवाब। 2 3 4। जी वेरी गुड। वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। आइए भाई साहब, क्या बात है, गार्डन कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आइए आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आइए आइए। शर्माइन चलिए। ओके हाँ ये देखिए आप रहा इसमें पहचानिए क्या है। पाउडर है। कौन सी? अब सूंघिए चखिए। सूंघिए। खट्टी स्मेल आ रही, कुछ वो फेस पाउडर है। फेस पाउडर। Very टैल्कम पाउडर। वेरी good. गुड। Move on. Next, हाँ खा सकते हैं। हाँ अच्छे से खाइए। कड़वा करेला करेला। वेरी Very गुड। अब आप ले लीजिए। ये साइट्रिक एसिड है। वेरी गुड। क्या भाभी जी? ये कोयला है। क्या भाभी जी? कोयला कोयला। दिख तो नहीं रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। करेक्ट करेक्ट। अब ले लीजिए। ये गुड़ को नहीं बता पाएंगी मिसेस शर्मा। सॉरी। ये मोम है मोम। मोम है? पक्का। कुछ और तो हो सकता है भाभी जी। नहीं मोम श्योर। चलिए। पक्का। बेटी साबुन। मोम वाला साबुन है वैसे। अच्छा अभी ये ये कुछ जेल। हाँ, अभी आप हाथ बाहर निकालिए। 1 सेकंड भाई साहब को भी। हाँ ये वॉश है, हैंड वॉश है। ये शैम्पू है। शैम्पू है? शैम्पू हैंड वॉश शैम्पू सब। पक्का? हाँ शैम्पू। फाइनल शैम्पू? मिसेस शर्मा जी। ये गोंद है यार। वाह शर्माइन जी दोनों ने 4 चीजें सही पहचानी है। 6 में से दोनों हमारे कपल्स ने 4 चीजें सही पहचानी और 2 गलत। लेकिन साथ में टाइम फैक्टर भी था। तो जिसने कम समय में 4 चीजें पहचानी वो हमारे विनर और आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस बेदमुथा।
तो चलिए आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल यानी मिस्टर एंड मिसेस बेदमुथा को सजाया जाए। चलिए तैयार कीजिए भाई। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे यहाँ और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। तो हमारे घर में जो आपने वक्त बिताया, उस बिताए हुए वक्त के अंदर आपने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो आज अपने पार्टनर के लिए आप या तो करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी रिश्ते की बेहतरी के लिए। उसे आप 8वां वचन बना के बोल दीजिए। आपसे शुरुआत करते हैं। मैं ये वचन देना चाहूँगी कि मैं और सुरीला गाऊंगी। मैं ये करूँगा कि थोड़ा फास्ट काम करूँ। जी मैं 8वां वचन लेता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बीवी और बच्चों को दूँ और उनके ख्वाहिश पे खरा उतरूँ। और मैं ये वचन लेती हूँ कि मैं इनको यहाँ से कभी भी मतलब ऐसा परिवार को लेके जो भी होता है उनको कभी कुछ नहीं बोलूँगी, और मैं सेवा तो करती हूँ और ज़्यादा सेवा करने का वचन। वेरी गुड। रिश्तों के छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर से पार होगी प्यार की कार। यूं ही हंसते खेलते और नाचते गाते। कल फिर नए मेहमान आएंगे और होंगी ढेर सारी बातें और खूब धमाल। आप भी आइएगा इसी समय इसी जगह और देखते रहिएगा। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ हो जाए।